हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने से यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। आज हम लोग 2025 में जो भी अवार्ड्स, ऑनर्स और पर्सन जो चर्चा में रहा है उसके बारे में देखेंगे और इससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर का ही अपना सीरीज चल रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंपनी वॉन द फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 इन द वाटर रिजिलियंस कैटेगरी। वाटर रिजिलियंस कैटेगरी में फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड किस कंपनी को भी प्राप्त हुआ है? तो एनटीपीसी लिमिटेड को, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है इसको प्राप्त हुआ है। और ये अवार्ड किसने दिया है? तो यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इंडिया नेटवर्क ने ये दिया है। ठीक है, किसने दिया? तो यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया। और ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है? तो ये वाटर कंजर्वेशन, ठीक, और सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर के लिए दिया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिया सलाई एक ऑटोबायोग्राफी है, किसका है? तो कैलाश सत्यार्थी जी का ऑटोबायोग्राफी है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इनका एक संस्था है, उस संस्था का, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, ठीक, जिसके लिए, उस एफर्ट के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, ये ध्यान में रखेंगे। और आप प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे यदि पता हो तो, नहीं तो मैं फिर बताऊँगा आपको। अगला क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे, दिया सलाई किसका ऑटोबायोग्राफी है? कैलाश सत्यार्थी का है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट वीमेन सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स इन मार्च 2025 कौन बनी है? पहली महिला सचिव जो है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में आता है, उसकी पहली महिला सचिव कौन बनी है? तो अंजू राठी राणा बनी है। अंजू रथी राणा या अंजू राठी राणा बनी है। और इसलिए चर्चा में था क्योंकि ये जेंडर इक्वलाइजेशन, जेंडर इक्वलिटी की बात जो होती है उस चीज़ को देखते हुए ये अभी सबसे, ये टॉप मोस्ट पोस्ट पे वीमेन लोग को भी पोस्ट दिया जा रहा है, महिलाओं को ये दिया जा रहा है, इसलिए ये चर्चा में था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इंडियन लीडर कन्फर्ड विथ मॉरिशियस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार। कह रहा है किस मतलब किनको मिला है ये अवार्ड? मॉरिशस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है कौन सा? द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑनर ऑफ द स्टार, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 किसको प्राप्त हुआ था? तो राम सुतार को प्राप्त हुआ था। ये एक मूर्तिकार हैं, स्कल्प्टर हैं, मूर्तिकार हैं, तो ध्यान रखेंगे, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है अपना वल्लभ भाई पटेल साहब का, उन्होंने इन्हीं ने बनाया है। और लगभग 400 मतलब 440 प्लस कंट्रीज़ में ये महात्मा गांधी का जो है ये जो मस्ट वगैरह बनता है, ये जो मूर्ति बनता है, इन्होंने 440 प्लस देशों में जाके बनाया है। ठीक है, इनको ये महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है। इनका नाम क्या है? तो राम सुतार, ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज किनको नियुक्त किया गया है? तो अशोक सिंह ठाकुर को चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली गॉट नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन ट्यूबरक्लोसिस टेस्टिंग। क्या है, टीबी के टेस्टिंग के लिए किस राज्य को अभी नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो इसको तेलंगाना को प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि एबेल प्राइज 2025 किसको प्राप्त हुआ है? तो मसाकी काशीवाड़ा, मसाकी काशीवाड़ा को एबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 2025 के। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जापानीज हैं, जापान के रहने वाले हैं। और ये एबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो एबेल प्राइज 2025 मसाकी काशीवाड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स वगैरह में हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड। पहले भारतीय कौन है जिनको फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड दिया गया है? सुदर्शन पटनायक इनको दिया गया है। ये एक्चुअली सैंड आर्ट करते हैं, सैंड आर्टिस्ट हैं, इनको दिया गया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो अपने उड़ीसा के रहने वाले हैं, ध्यान में रखेंगे हम लोग। सुदर्शन पटनायक कहाँ के हैं? तो उड़ीसा के रहने वाले हैं। इनको फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बीन अवार्डेड द फ्यूचर कंजर्वेशनिस्ट अवार्ड फॉर कंजर्विंग द मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। कह रहा है मालाबार ग्रे हॉर्नबिल को कंजर्व करने के लिए किस राज्य को फ्यूचर कंजर्वेशनिस्ट अवार्ड दिया गया है? तो ये केरल को दिया गया है, हम ध्यान में रखेंगे, केरल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉन द स्कॉच अवार्ड इन द प्राइस एंड सेफ्टी कैटेगरी, सॉरी पुलिस एंड सेफ्टी कैटेगरी। पुलिस और सेफ्टी कैटेगरी में स्कॉच अवार्ड किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन किनको नियुक्त किया गया है? तो आलोक जोशी जी को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन जो है नियुक्त किया गया है। इसको फिर से एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को फिर से पहलगाम टेरर अटैक के बाद फिर से एक्टिवेट किया गया। ओके, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके चेयरमैन को होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम। ठीक है, ध्यान में रखेंगे हम लोग, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं।
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इन्होंने किस क्रांति में, किस रिवॉल्यूशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इन्होंने नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन में डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन का काफ़ी अहम भूमिका था, तो इन्होंने ध्यान में रखेंगे। ये इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। फिर से अगला एक क्वेश्चन है, डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम से संबंधित थे। नाम क्या था? डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन, इनका भी निधन हो गया, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑथर जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में राइट किए हैं, उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है। कह रहा है फर्स्ट ऑथर बाय राइटिंग इन कन्नड़ टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 किस कौन है? तो बानू मुश्ताक है। बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। किस भाषा में लिखते हैं? तो कन्नड़ भाषा में लिखती हैं। और किस चीज़ के लिए दिया गया है? तो इनको हॉट लैम्प के लिए दिया गया है। इनकी शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है, शॉर्ट स्टोरी का जो कलेक्शन है उस बुक को, उसका नाम क्या है? हॉट लैम्प है, उसको दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। और किनका ये बुक है? तो बानू मुश्ताक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, बीपीएससी वगैरह में। अगला क्वेश्चन है कि पहली CISF पर्सनल है टू कॉन्कर द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। कहता है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहले जो मतलब CISF के जो जवान हैं वो कौन है? तो गीता सामोता हैं, ये एक लेडी हैं, ठीक है। इन्होंने ऐसा कारनामा CISF पर्सनल के रूप में पहली बार कोई किए हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन इनको अपॉइंट किया गया है। कह रहा है कि पार्ट टाइम मेंबर जो है 16वीं वित्त आयोग के सदस्य कौन बने हैं? तो टी रविशंकर बने हैं। टी रविशंकर कौन है? तो डिप्टी गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर हैं किस चीज़ के? तो RBI के डिप्टी गवर्नर है ये, हम ध्यान रखेंगे। ये भी पार्ट टाइम मेंबर बने हैं 16th फाइनेंस कमीशन के। और 16th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगाड़िया जी हैं, पनगाड़िया, अरे एक मिनट, ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। और फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, फाइनेंस कमीशन की तो किस संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 280 में इसका चर्चा है। ओके, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा कि मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सारा जोसेफ जी को मातृभूमि को क्या है? तो एक मिनट फिर से लिखते हैं, मातृभूमि सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। किनको? सारा जोसेफ जी को। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्रीज स्टार्टअप निट्रोकैप्ट वॉन द 2025 फूड प्लैनेट प्राइज। तो कह रहा है किस देश के स्टार्टअप निट्रोकैप्ट ने 2025 का फूड प्लैनेट प्राइज जीता है? तो स्वीडन का ये कंपनी है निट्रोकैप्ट, ठीक है, स्टार्टअप है। और क्यों जीता है ये? क्या इसका था ये मतलब कंट्रीब्यूशन क्या था? इसका कंट्रीब्यूशन था कि ग्रीन फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी में ना इनोवेशन लाया काफ़ी, फॉर इनोवेटिव ग्रीन फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी। इसको जो है ये फूड प्लैनेट प्राइज 2025 दिया गया है। और कहाँ कंपनी है? निट्रोकैप्ट, तो स्वीडन का, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनको पद्म भूषण प्राप्त हुआ था, भूषण गृह मंत्रालय के द्वारा, वो कौन है? तो राम बहादुर राय हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट है राम बहादुर राय। इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया गृह मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया है? तो पार्वती तिर्के को हिंदी भाषा के लिए दिया गया है, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025। और इंग्लिश भाषा के लिए अद्वैत कोटारी को इंग्लिश भाषा के लिए ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा? तो साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025। अगला क्वेश्चन है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एक है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। किस देश का है? तो ये घाना का है। ये हाल फिलहाल में अभी तुरंत मोदी जी आए हैं 5 देश से घूम के, घाना, ब्राज़ील, ये सब ब्रिक्स के समिट में ही गए थे। तो अलग अलग देशों ने इनको अपने मतलब अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर से सम्मानित किया है। और ये अभी तक कुल, ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 24 ऐसे अवार्ड जो है जीत चुके हैं। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर टाइप का जो इंटरनेशनल ये सम्मान इनको प्राप्त होता है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, ये 24 देशों से इनको प्राप्त हो चुका है। और ऐसा करने वाले ये इंडिया के मतलब फर्स्ट लीडर हैं, टॉप में है, ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे, मोदी जी। ये घाना का अवार्ड है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन वॉन द 2025 UN पॉपुलेशन अवार्ड फॉर प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी। कह रहा है जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए UN पॉपुलेशन अवार्ड 2025 का किसको मिला है? तो वर्षा देशपांडे जी को ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉन द इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस इंडस्ट्री एक्सेलेंस अवार्ड
इंडस्ट्री एक्सेलेंस अवार्ड 2025 फॉर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। कह रहा है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री एक्सेलेंस अवार्ड 2025 किसको मिला है, तो तेलंगाना को मिला है, हम ध्यान रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ रिसीव्ड द UN सासाकावा ठीक अवार्ड 2025 फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। कह रहे ये डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस करने के लिए UN सासाकावा अवार्ड 2025 दिया गया है। तो किस भारतीय को दिया गया है, तो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी को UN सासाकावा सम्मान से सम्मानित किया गया 2025 का। और वर्तमान में डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा क्या हैं, तो ये डायरेक्टर जनरल मेट्रोलॉजी के, कहाँ, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ये डायरेक्टर जनरल मेट्रोलॉजी के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। तो अभी तक जो भी 2025 का मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स ऑनर्स और ये पर्सन न्यूज़ में थे उनको मैंने कवर करने की कोशिश की है। आगे देखते हैं हम लोग क्या इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, क्या क्या लेके आते हैं, डिसाइड करते हैं आगे। जो भी होगा आपको बताएंगे फिर से। तो कैसा लगा आप लोगों को बताएंगे ज़रूर, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।